As you all know, my name is Abha and I'm running a YouTube channel and it mostly comprises of my musical covers. I actually started this channel with an intention of sharing all that I know about gardening, cooking, and of course share my singing skills. But upon a huge request from all my friends and family, I'm starting my new series of some gardening videos. I hope you like it. And today I'm going to share the easy propagation about mint, all the myths about growing a mint. And I know it sounds like mint is very easy to grow and it's just a wild weed. Of course, that's what all I'm about to share today. मिंट या पुदीना जिसे हम कहते हैं बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और अगर आप इसे ज़मीन में उगाएं तो ये सचमुच में एक वीड की तरह ग्रो होता है, बट दैट डजंट मीन कि वो मिंट है. वो एक्चुअली मिंट नहीं होता, मिंट की वीड वैरायटी होती है. एंड ऑफ कोर्स नॉट ऑल वीड्स आर पॉइजनस कि आप उसे खा के कुछ हो नहीं जाएगा आपको, लेकिन उसका जो स्वाद और जो उसके बेनिफिट्स हैं वो आपको पूरे नहीं मिलते. तो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर how to grow it easily and how to differentiate and not let them grow it wild, right? So मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी ये. तो मेरे साथ बने रहिए. थैंक यू. So ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ. इस तरह से मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कनाडा में रहती हूँ और कनाडा में बहुत सारे रीजन्स हैं अलग अलग, जहाँ पर अलग अलग हार्डी जोन्स हैं. मैं हार्डी जोन 5 में रहती हूँ, टोरंटो ब्रैम्पटन एरिया में. और यहाँ पर ज़्यादातर जो गर्मियाँ हैं बहुत छोटी होती हैं, 4 से 5 महीने की गर्मियाँ होती हैं. और बाहर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट अभी भी आज का टेम्परेचर भी 2 डिग्री है बाहर. और मैं आपको बताऊंगी कि हाउ मैं मिंट जो है सर्दियों के दौरान, स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर अंटिल मार्च और अप्रैल, हाउ आई ग्रो इट इनसाइड. सो ये बहुत इजी है. जैसे आप बाहर से पुदीना खरीद कर लाते हैं, उसको आप बाहर से निकाल लें, सारी पत्तियां तोड़ लें, बस एक ऊपर की पत्ती आप ना तोड़ें. मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं रखती हूँ. तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं एक स्टेम में आपको निकाल के दिखाती हूँ. ये देखिए, ये बाजार से लाया हुआ पुदीना है. कम से कम इतनी थिकनेस हो डंडी की, या फिर इतनी, मतलब बहुत बारीक ना हो. ये देखिए मेरी सारी जो डंडियां मैंने स्पेयर की हैं वो ज़्यादातर थिक हैं, जिनमें नोड्स बाकी हों. और आपने सिर्फ ऊपर की कुछ कोमल पत्तियों को छोड़कर बाकी सारी पत्तियां निकाल देनी हैं. और इस तरह से एक बॉटल में आपने, या ग्लास में, किसी भी चीज़ में, ग्लास बॉटल या फिर ग्लास, एक नॉर्मल ग्लास के अंदर आप उसे रख सकते हैं. और ये देखिए आप किस तरह से इसे बॉटल में रखते हैं. दिस इज हाउ आई हैव केप्ट इट. एक डेकोरेशन के लिए, क्योंकि मैं इसे अपनी किचन विंडो पर रखती हूँ. ये देखिए मेरी किचन विंडो, मैं इस पर रखती हूँ. तो मैंने इसे ग्लास, सुंदर सी ग्लास की बॉटल में डाला हुआ है, अंदर कुछ स्टोन्स, पेबल्स डालकर, पानी रखकर, और इसे आप अपनी किचन विंडो पे रखिए. लगातार आप पत्तियां इससे निकालते रहिए और अगली बार फिर से नई पत्तियां आ जाएंगी. जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं मेरा सुंदर सा मिनी मिंट प्लांट. इतना इनफ हो जाता है कि मेरी लेमन टी, मेरी ड्रिंक्स के लिए, या फिर पुदीने की चटनी के लिए इनफ निकल आता है. और मैं आपको बताना चाहूँगी, घर में उगा हुआ पुदीना आपको पूरी गुच्छी भर के ज़रूरत नहीं पड़ती फ्लेवर के लिए. आप इसमें से 8-10 पत्तियां या एक बंच ऑफ हैंडफुल ऑफ बंच भी निकल आता है, तो उतना इनफ होता है एक फ्लेवरफुल चटनी के लिए. तो आप इस तरह से इसको सर्दियों में मेंटेन रख सकते हैं अगर आप मेरी तरह किसी ठंडी जगह पर रहते हैं. और गर्मियों में, अब आपको मैं एक चीज़ शेयर करूंगी. इस बॉटल में रखे रखे देखिए इसमें जड़ निकल आई है. वैसे तो पुदीना यहाँ पर बाहर बर्फ में भी ठीक रहता है, लेकिन वो उस टाइम डोरमेंट हो जाता है. और अब जैसे अब फूटना शुरू होगा, जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से बाहर भी पुदीना मेरा फूट जाता है. लेकिन क्योंकि सर्दियों में, बिल्कुल सर्दियों में जब बर्फ पड़ती है तब हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते, तो मैं इस तरह से बॉटल में सेव करती हूँ. और जब गर्मियाँ आती हैं तो वापस इन्हीं को मैं बाहर प्लांट में ऐड कर देती हूँ. और कंटिन्यू फिर खिड़की पर मैं नहीं रखती, बाहर का उसको धूप, हवा, पानी सब उसे नेचुरल मिलने देती हूँ.
तो चलिए आई दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं कैसे बाहर पुदीना भी प्रोपोगेट करती हूँ और किस तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करना है, उसे वाइल्ड ग्रो नहीं होने देना है। अगेन, क्योंकि पुदीना और पुदीने की वीड में फ़र्क है। टेस्ट शायद आपको वो सेम लगता है, दिखने में भी पत्ता सेम लगता है, खाने में आपको वो जहरीला नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन वो पुदीना नहीं है, वो पुदीने की वीड है जिसे आप ग्रो होने देते हैं। तो लेट्स शेयर द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स अबाउट इट। मैं कंटिन्यू करती हूँ यहाँ से। मैं बाहर आ चुकी हूँ और अब आप देखिए, ये मेरा पुदीने का प्लांट है। ये बॉटल मैं बाहर से लाई हूँ अंदर से, इसे मैं इस पॉट में लगाने वाली हूँ। और ये देखिए, ये मेरा कम से कम 3 से, आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं कि नहीं, लेट मी जस्ट ट्राई इट। ये आप देखिए, देख रहे हैं आप, ये पूरी सर्दियां मेरा बाहर रहा है, -10 -20 डिग्री टेम्परेचर में भी। और अब देखिए, ये अपने आप स्प्राउट होने लगा है। ये कुछ कचरा मैंने, ये देखिए डेड स्किन्स मैंने निकाल दी, डेड पत्ते जो थे इसके। तो डेड डंडियां निकालने के बाद ये देखिए, ये अपने आप स्प्राउट होने लगता है। देख पा रहे हैं आप, ये देखिए कितना सुंदर। अब आप इस पे ध्यान से देखिए कि ये देखिए डंडियां इसमें लेटी हुई हैं। देखिए, मैं इसको ऐसे बोती हूँ जिससे ये स्टेम्स बाहर निकल आती हैं अपने आप। और अगर यही पुदीना हम जमीन में बोया होता है हमने जब, तो वो फैलता चला जाता है, क्योंकि ये अंदर ही अंदर क्रीपर की तरह बढ़ता है। और होता क्या है उस प्रोसेस में कि कई बार ये कुछ देर तक, कुछ दूरी तक तो ये पुदीना रहता है, थोड़े टाइम बाद वो उसके अंदर वीट की ग्रोथ होने लगती है और वो वेरिएंट उसका मिक्स होके हमें लगता है पुदीना है। और हम ज़्यादातर ये सुनने में आता है, स्पेशली यहाँ कनाडा में, हर दूसरा बंदा यही बोलता है, ओह पुदीना तो बहुत ईजी है, ये तो जंगल की तरह उग जाता है, पूरा गार्डन ले लेता है। और मेरे साथ भी यही था। मैं आपके साथ, ये देखिए मैं पिक्चर शेयर कर रही हूँ, ये मेरा ज़मीन में लगा हुआ था, लेकिन क्योंकि मुझे मालूम था कि ये वीड की तरह ग्रो होगा, मैंने उसे हमेशा एक दायरे में रखा। मैं उसे हमेशा कट करती रहती थी साइडों से, जिससे वो एक जंगल की आग की तरह ना फैले। तो मैं उसे कट करती रहती हूँ। आप देखिए पिक्चर के अंदर मेरा बिल्कुल वो एक दायरे में ही था, क्योंकि मुझे उस क्यारी की किसी और प्लांट के लिए ज़रूरत थी। मैं यहाँ पर आए हुए मुझे 12 साल हो चुके हैं, और मैं पहले सिर्फ पॉट गार्डनिंग करती थी, कभी सब्जियां नहीं उगाई मैंने। यहाँ पर आने के बाद मैंने शुरू किया सब्जियां उगाना। तो जब मुझे पता लगा कि कैसे कैसे विंटर वेजिटेबल्स वगैरह भी हैं, तो मुझे अपनी क्यारी में स्पेस चाहिए था पालक उगाने के लिए। तो मैंने वहाँ से जगह मूव करके मैंने उसे पॉट में लगाना ज़रूरी समझा कि एक तो इसमें संभला रहेगा, और दूसरा हमारे पास थोड़ी जगह की कमी थी, तो मैंने उस क्यारी को दूसरे प्लांट के लिए यूज़ किया। तो अब देखिए, मैं आज आपके साथ एक नया पॉट ये बनाने वाली हूँ, मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। तो लेट्स कंटिन्यू। सो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। सो जैसे कि मैंने आपको कहा, मैंने सारी जो डंडियाँ थी वो मैं वर्टिकल लगाने वाली हूँ। तो मैंने उसी तरह से एक एक करके इस पेंसिल से हुक करके, छेद करके, ये देखिए, ये मैंने सीधी सीधी डंडियां गाड़ दी हैं। अब मैं बात करती हूँ कि मिट्टी, जो मैंने इस पॉट में जो मिट्टी मैंने डाली है, उस मिट्टी का मैंने मिक्सचर किया है। मैं रेगुलर जो है यहाँ पर एक पॉटिंग मिक्स आता है, अगर आपके पास पॉटिंग मिक्स नहीं है रेडी, तो आप 60% गार्डन सॉयल और 20% उसके अंदर कंपोस्ट, घर का बना कंपोस्ट या गोबर की खाद कुछ भी मिला सकते हैं। और उसके साथ अगर आपके पास रेत है तो आप रेत मिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा, आप स्टोन डस्ट करके एक चीज़ आती है, जो कि एक तरह से पत्थर का बुरादा होता है, बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का प्लांट्स के लिए, स्पेशली जो लीफी प्लांट्स हैं उनके लिए। और अगर आप पत्तों की खाद बनाते हैं तो आप फिर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। आप 50% गार्डन सॉइल लीजिए, 40% पत्तों की खाद लीजिए, और 10 to 20% आप स्टोन डस्ट मिला लीजिए, या 1-2 मुट्ठी भी काफ़ी है इतने बड़े पॉट में। तो आप ये मिक्स करके मैंने पॉट बना दिया है, और ये पेंसिल से छेद कर करके मैंने इस बार वर्टिकली ट्राई किया है। जैसे कि मैंने कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ इस बार ट्राई करने की कि मैं वर्टिकली लगाऊं, ना कि लिटाकर। मेरा लिटाकर जो पौधा है, जो मेरा ऑलरेडी पॉट है, आप देख सकते हैं बहुत सक्सेसफुल रहा है, हर बार ही स्प्राउट हो जाता है खुद। लेकिन इस बार मैं देखना चाहती हूँ कि वर्टिकल लगाने पर भी क्या सक्सेस रेट रहता है।
मेरे पास क्योंकि स्टोन डस्ट मैं नहीं यूज़ करती, मैं रेडीमेड ये बोन मील है, यहाँ के एक ब्रांड है नेचर्स केयर, उसका आता है ऑर्गेनिक बोन मील जो कि कैल्शियम का सोर्स है। मैंने वो मिलाया है इसमें 2 टेबलस्पून। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास नेचुरल इंग्रेडिएंट है तो आप मुट्ठी भर के डालिए। अगर आप इस तरह का कुछ बोन मील रेगुलर लाने वाले हैं तो आप सिर्फ 1 या 2 टेबलस्पून डालिए इतने बड़े पॉट में। ये मेरा इतना बड़ा पॉट है। दूसरी चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ, किचन गार्डन में आपको ज़्यादा कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, मेरा ये चीज़ बॉल का डब्बा था जिसको मैंने काट कर पॉट में कन्वर्ट कर लिया है। इस तरह से आप भी कर सकते हैं अगर आपको स्पेशल पॉट्स नहीं लाने हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इसको फीड करने वाली हूँ या करती हूँ, और मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ये है मेरा होममेड कंपोस्ट टी। होममेड कंपोस्ट टी 2 तरह से बनता है। एक तो जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, कभी टाइम लगा तो मैं भी शेयर करूंगी, पर मैं ये इंस्टेंट बनाती हूँ। आलू के छिलके, केले के छिलके और जो भी सब्जियां हैं, बस उसमें कोई सिट्रस फ्रूट नहीं होना चाहिए, कोई प्याज नहीं होनी चाहिए, कोई लहसुन मिर्ची कुछ नहीं होना चाहिए, बस रेगुलर फ्रूट पील या वेजिटेबल पील। और अगर अंडे आप खाते हैं तो अंडे के छिलके भी चलेंगे। उनको सिर्फ मैंने इसके अंदर 10 दिन एक जार में, एयर टाइट जार में बाहर धूप में रख दिया डालकर, और उसके अंदर 1 पार्ट गुड़ का या जैगरी या शक्कर, या फिर अगर आप मोलासेस लाते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म ऑफ गुड़ होता है, बेकरी में यूज होता है, बेकरी आयल में आपको मिल जाएगा, वो कर सकते हैं। पर इंडिया में अगर आप हैं तो गुड़ बहुत आसानी से मिलता है, हर किसी के घर में होता है। आप मुट्ठी भर गुड़ लीजिए, उसे पानी में घोल कर रख दीजिए और वो इसमें मिला दीजिए। वो एक्टिव बैक्टीरिया का काम करेगा, इसे एक्टिवेट करेगा। 10 दिन में ये आपका कंपोस्ट टी तैयार हो जाएगी, इंस्टेंट कंपोस्ट टी। पर आपने इसको डायरेक्टली नहीं डालना है, ये जला देगा पौधों को। इसके अंदर 1 पार्ट ऑफ कंपोस्ट टी एंड 1 पार्ट ऑफ दिस। 1 पार्ट का मेरा मतलब है आप जो भी मेजरमेंट लेते हैं, अगर आप 1 ml ले रहे हैं तो 10 ml ऑफ वाटर, 1 लीटर ले रहे हैं तो 10 लीटर ऑफ वाटर, आप अगर 1 ग्लास ले रहे हैं तो 10 ग्लासेस ऑफ वाटर ऐड कीजिए। जो भी है 1:10 की रेशियो रखिए आप जो भी मेजरमेंट ले रहे हैं, और उससे इन पौधों को, और जो हम स्टार्टिंग सैपलिंग्स होते हैं उनको भी हम इसी से फीड करते हैं, क्योंकि ये अभी देखिए स्टार्टिंग स्टेज में है। जैसे बच्चे फीड नहीं खा सकते, उनको हम शुरू में लिक्विड देते हैं, उसी तरह से हम इन्हें लिक्विड डाइट पर फीड करते हैं जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे। और मैंने इनको ऑलरेडी इसमें मिक्स कर दिया है सब कुछ, तो इसे कुछ देने की पूरा सीजन ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बीच बीच में हम इस तरह की टी का, कंपोस्ट टी इसको देंगे, लिक्विड डाइट। और जो मैं करती हूँ वो आप भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ऑफ एप्सम सॉल्ट आप स्प्रिंकल कर दीजिए every 2 to 3 weeks, and that is enough, more than enough। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको भर भर के ये पुदीना देगा, फैलेगा नहीं, वीड नहीं आएगी, आप एक्चुअल पुदीना खाएंगे। और आप इस तरह से इंजॉय कीजिए। जब सर्दियां जाने लगे तो आप अपने ही पुदीने की स्टेम्स को काट लीजिए लंबी लंबी, और इस सुंदर सी कांच की शीशी में आप स्टोर कीजिए पानी भर के। यहाँ तक आप अपनी किचन विंडो पे रख सकते हैं जैसे मैंने रखा हुआ था, और इस तरह से आप घर के पुदीने का मज़ा लीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने छोटे छोटे सैपलिंग्स जो मैंने शुरू किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी प्रोग्रेस उनके साथ, और अगर मौसम ठीक रहा तो शायद हम इकट्ठे मिलकर ट्रांसप्लांट करेंगे उन्हें अपने गार्डन बेड में। उससे पहले मैं शायद आपको प्लांट बेड कैसे तैयार करना है वो बताऊंगी। पर अब तक के लिए होप आपको पसंद आए, आप भी शुरू कीजिए एंड स्टे सेफ। बहुत कुछ है घर में करने के लिए। अक्सर लोग यहाँ बोर हो रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं कब खुलेगा, लॉकडाउन कब होगा, तो प्लीज़ आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी दीजिए एनवायरनमेंट को। बहुत कुछ होता है घर में करने के लिए भी, तो आप शुरू कीजिए। गार्डन, बालकनी, ये मतलब छोटे छोटे हर्ब्स के लिए तो कोई बड़ी स्पेस की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर बड़ा सा गार्डन नहीं है तो आप बालकनी में यूज़ कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। कुछ भी like where there is a will there is a way। तो प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, जिससे मुझे एनकरेजमेंट मिले अपने और एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। एंड मिलती हूँ आपसे फिर। नमस्कार, थैंक यू।